बेसिक एजुकेशन में आपको एक तो फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए। आपको पता है, अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो हमने टेंसेस की वीडियो जो है वो पूरी बना ली हैं, बल्कि 12 टेंसेस पे वीडियो बनाई हैं, 12 और 13वीं हमने वीडियो बनाई थी। उनको कंपेयर किया था, सभी टेंसेस को, उनके हेल्पिंग वर्ब्स को, उनके स्ट्रक्चर को हमने कंपेयर किया था, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी और बड़ी हेल्पफुल थी। तो आज हम उन्हीं टेंसेस के पैसिव वॉइस जो हैं उनके बारे में लर्न करेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, वो आप इसलिए करेंगे क्योंकि हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इजी टेक्निक्स और कुछ इस तरह के हम आपके साथ मेथड शेयर करते हैं जिससे आप अपने बच्चों की और अपनी लर्निंग को आसान बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्चुअली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इसको देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम करता है, यानी ये देखिएगा, मेरे पास एक बुक है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ आपको क्लैरिफाई करवाने के लिए। एक्टिव वॉइस, फेल मारूफ। उर्दू में फेल मारूफ इस फेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला फ़िक्रे में मज़कूर हो। मसलन जमाल लिखता है, इस फ़िक्रे में लिखता है फेल मारूफ है, क्योंकि इस फेल का फ़ाइल यानी काम करने वाला जमाल है, फ़िक्रे में मज़कूर है। अंग्रेज़ी में फेल मारूफ को एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाता है। मीन्स एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता हुआ हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, उसने जो काम किया है वो उसी पे डिपेंडेंट है, वो काम होगा तो फिर ही सब्जेक्ट काम करेगा, तब ही हमें उस काम के बारे में पता चलेगा, इसलिए वो होता है एक्टिव वॉइस। अब इन्हीं एक्टिव वॉइस को हमने जो है वो सीख लिया है, अब हमने इनके पैसिव वॉइस को जो है वो स्टडी करना है। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, मैं खुद आपको बता देती हूँ। पैसिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। मीन्स के ऊपर हमने देखा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो हमें प्रोमिनेंट नजर आता है। यानी ऑब्जेक्ट पहले वो सब्जेक्ट की जगह पे होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नज़र आता है सब्जेक्ट के थ्रू नज़र आता है। सब्जेक्ट उसे हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। जमाल लिखता है, अब हमें जमाल सब्जेक्ट बता रहा है कि वो क्या लिख रहा है, वो कोई काम कर रहा है, लिखना हमें जो है वो पता चला जमाल के थ्रू। लेकिन पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है यानी लिखना, जमाल लिखता है, लिखना हमें बताता है जमाल के बारे में कि कोई चीज़ लिखी गई है। यानी फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल फिक्रे में अपने असली मुकाम पर मज़कूर ना हो, यानी सब्जेक्ट अपने असली मुकाम पर नहीं होता। मसलन इसे सिखाया जाता है, इस फिक्रे में सिखाया जाता है। वर्ब तो हमें पता चल गया है कि काम है, कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन कौन सिखा रहा है इसका हमें पता नहीं है। फेल मजहूल है क्योंकि ये मालूम नहीं है कि सिखाने वाला कौन है। अंग्रेजी में फेल मजहूल को पैसिव वॉइस का वर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं आपको हमेशा यही मैंने जो 12 टेंसेस की वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया है कि मैं कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेंगे उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। लेकिन जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कोई अथेंटिक सोर्स है जिसके थ्रू से हम आपके साथ शेयर करते हैं नॉलेज को, सिर्फ इसलिए हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने वही फॉर्मूला शॉर्ट सा बना रखा है आप लोगों के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्टिव वॉइस की, आवर टीम विंस द मैच। अब इसमें सब्जेक्ट है जी आवर टीम, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें सब्जेक्ट बता रहा है कि क्या काम हुआ, मैच एक जीता गया, जिसको हमने एक्टिव वॉइस कहा। सब्जेक्ट जो है हमें काम करता हुआ दिखाई देता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, यही सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी ये देखें, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल लास्ट पे होता है। यहाँ सब्जेक्ट था आवर टीम, ये एंड पे चला गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर जब हमने पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, पैसिव वॉइस में
यही सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चला गया, आवर टीम, और जो ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया, द मैच, ऑब्जेक्ट ओ शुरू में आ गया। और आपने हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है, अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही सिंपल टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट जितने भी हैं, सॉरी इंडेफिनिट जितने भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इनमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में तो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। और जो ये हमारी पहली जो फॉर्म है उसके साथ हमने एस का इजाफा किया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन ये जब आप हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये आपने याद रखना है। 3-4 मेन चीज़ें हैं जब आप पैसिव एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। एक तो सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और आपने जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, जो भी हो, वो थर्ड में चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो थर्ड में चेंज हो जाएगी। और उससे पहले आपने ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान में आपने बाय का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये कुछ रूल मैंने आपको बगैर रूल्स की लिस्ट शो किए आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम जो एक दफ़ा देख लेते हैं कि एक्चुअल में पैसिव वॉइस के मतलब असूल, वॉइस के मतलब जो है वो असूल हम देखते हैं जब हम किसी फिक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, तो दरअसल तब्दीलियाँ अमल में लाई जाती हैं। ये तब्दीलियाँ हर किस्म के फ़िक्रों में रूनुमा होती हैं। फ़िक्रे का सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो वो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया, और इसका ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। फिर आगे है, हर एक वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म की जगह तीसरी फॉर्म ही आएगी, ये बात आपने याद रखनी है जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। ये तो बात कंफर्म है कि उसकी थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है, तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है, यानी ये है इसका स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम जो भी होगा वो आएगा, उसके साथ आप लगाएंगे जी तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट पे थर्ड फॉर्म से पहले हम बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट सा इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखकर बता दिया है। एक्टिव वॉइस का फिक्रा जिस ज़माने या हालत में हो, पैसिव वॉइस का फिक्रा भी इसी ज़माने या हालत में होगा। ये देखिए एक बहुत बड़ा क्लू है कि जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे होंगे तो ज़माना वही होगा, यानी उसमें हम ये नहीं कि अगर प्रेजेंट का करें तो उसको कंटिन्यूस में चेंज कर दें, ज़माना वही रहेगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट उसके पैसिव हमने बनाना है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और इस तरह की जो तब्दीलियाँ आएंगी वो आएंगी। अगर एक्टिव वॉइस का फिक्रा व्हाट, वाई या वेयर वगैरह जैसे अल्फाज से शुरू हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव टेंसेस बनाए थे तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है या सवालिया बन जाता है। लेकिन जब हम वाई, वर एंड वट इस तरह के वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को देखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फिक्रे के शुरू में यही वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, और इनके फ़ौरन बाद हस्बे ज़रूरत कोई अमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट में जब हमने एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस की है तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं टेंसेस की तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें ताकि आपको स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाए। जो अमदादी फेल होते हैं वो हम शुरू में लगा देते हैं, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाने हैं अगर शुरू में WH क्वेश्चन वाले वर्ड वाला जो है वो इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन के लिए, तो ये वर्ड आपने फिक्रे के शुरू में ऐसे ही लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी लगा के, और फिर जो भी स्ट्रक्चर होगा ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे हमने इसको इसी तरह फॉलो करना है। फिर इसके बाद है, अगर एक्टिव वॉइस का फिक्रा हु से शुरू हो रहा हो तो इसको आपने बाय हुम से चेंज करें, तो इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फिक्रे के शुरू में बाय हुम इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इसका चेंज है। आपने बाय होम से शुरू करना है अपने पैसिव सेंटेंस को। झैल में पैसिव वॉइस के मुतालिक वो असूल दिए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ अक़साम के फ़िक्रों के लिए अलग-अलग असूल हैं, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अब चेक करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
हाँ जी, ये इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं एक्टिव वॉइस, और मैं इसलिए साथ में कंपेयर करूंगी ताकि कंपेयर के थ्रू जो है वो हम ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या एस का इजाफा करना था, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होते हैं। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे चेंज करेंगे। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की पहली फॉर्म आती थी। लेकिन हमने यहाँ पर जब पैसिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा दूसरे नंबर पे आ गया। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन पैसिव बनाते हुए वर्ब की तीसरी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमारा सेंटेंस खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने बाय पैसिव के जितने भी आप टेंसेस जो हैं ट्रांसलेट करेंगे, बाय का यूज लाजमी होगा, और लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको देख लें, मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है। और ये देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट एंड पे चला गया। बाय से पहले बाय के बाद यहाँ पहली वर्ब की पहली फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम बन जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, ही लव्स हिज सन। लव्स देखें, एस हमने एस का इजाफा किया अकॉर्डिंग टू रूल सिंपल, जो हमारे एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ही है तो ही शी इट या नाउन सिंगल पर्सन हो तो उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। यहाँ हमने एस का इजाफा किया, हिज सन, ही लव्स हिज सन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो टेंस है। अब इस सेंटेंस है, इसी को हमने अब पैसिव में चेंज करना, तो कैसे करेंगे। हिज सन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हुआ तो ये हमारे सब्जेक्ट में बदल जाएगा। हिज सन ये सब्जेक्ट में बदल गया। हेल्पिंग वर्ब चूंकि सिंगल पर्सन है, इज आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। थर्ड फॉर्म आई लव्ड, और बाय आया। अब ही जो है वो हमारा यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन गया, यानी बाय हिम सब्जेक्ट की जगह इसने इख्तियार की है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। दे प्ले हॉकी, तो यहाँ पर हमारा जो है वो पहले हमने क्लैरिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक्टिव को हमने, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हमने चेंज करना है पैसिव में, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, हॉकी। हॉकी, चूंकि हॉकी जो है वो एक गेम है, रिप्रेजेंट है, मतलब ये सिंगल है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज इस्तेमाल करेंगे। हॉकी हेल्पिंग वर्ब, ये देखें अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आया। हॉकी इज प्लेड, इस प्ले की जो है पहली फॉर्म है, लेकिन हमने यहाँ पर तीसरी फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। हॉकी इज प्लेड, लास्ट पे जो सब्जेक्ट है यानी दे को हमने सब्जेक्ट बनाना है अपना। यहाँ पर जो है वो ये सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो उससे पहले हम बाय लाजमी लिखेंगे, बाय देम। दे को हमने चेंज किया तो ये बाय देम आया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, उसकी अरेंजमेंट है, ठीक है। आई लाइक मैंगोज, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, आई जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, लाइक की तीसरी फॉर्म आएगी, मैंगोज जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंगोज चूंकि ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा के लिए हम ये वाला हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, मैंगोज आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तीसरी फॉर्म लगाएंगे। मैंगोज आर लाइक्ड, लाइक्ड, और बाय आपने तीसरी फॉर्म के बाद लाजमी लगाना है, लाइक्ड बाय, आई की जगह मी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर है माई मदर लव्स मी, अब इसको हम चेंज करते हैं,
माय मदर जो है वो सब्जेक्ट हमारा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये वर्ब है, इसकी हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मी की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई एम। आगे फिर हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपकी तीसरी फॉर्म आएगी, आई एम लव्ड। और तीसरी फॉर्म के फौरन बाद आप क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आई एम लव्ड बाय माय मदर। ये हमारा पे यहाँ पे पैसिव वॉइस जो है वो बन गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, द प्यून रिंग्स द बेल। ये हमारा द प्यून जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये था एक्टिव वॉइस, लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, द बेल। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, द बेल। चूंकि बेल सिंगल है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। द बेल इज। रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाएंगे, द बेल इज रंग बाय द प्यून। ये हमने पैसिव में इसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू रूल। अगर आप हमारे साथ साथ टेंसेस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो फौरन याद हो जाएगा। डू यू लाइक एप्पल। अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में हम एक्चुअली इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो तब हमने जो है वो कैसे इसको बनाना है, डू यू लाइक एप्पल। एप्पल जो है वो सिंगल है तो क्या करेंगे हम, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल इज जो है वो शुरू में आएगा, इज। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, इज एप्पल। लाइक की तीसरी फॉर्म लाइक्ड, इज एप्पल लाइक्ड बाय यू। यानी डू बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, हमने पैसिव के रूल के हिसाब से इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है।